इस गुलदस्ते की पहली कहानी है क्रोध से बचे। एक नगर में एक सेठ रहता था जो अपने लड़के से बहुत प्यार करता था, लेकिन सेठ का लड़का बहुत गुस्सैल था। छोटी से छोटी बात पर अपना आपा खो बैठता था। हर दिन उसकी लड़ाई किसी ना किसी से होती ही रहती थी। सेठ अपने बेटे की इस आदत से बहुत परेशान हो चुका था। बहुत सोच विचार के बाद एक दिन पिता ने अपने बेटे को कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया। थैला देते हुए उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस थैले में से एक कील निकालकर बाड़े में ठोक देना। पहले दिन सेठ के लड़के को 50 बार गुस्सा आया। उसने बाड़े में उतनी ही कीलें ठोक दी, लेकिन धीरे धीरे बाड़े में कीलों को ठोकने की संख्या घटने लगी। लड़के को लगा कि कील ठोकने में मेहनत क्यों की जाए, उससे अच्छा है कि मैं अपने क्रोध पर काबू कर लूं, या फिर क्यों ना अपने क्रोध पर काबू किया जाए। लड़का कुछ दिनों में पूरी तरह से शांत रहने लगा था। जब सेठ को ये पता चला तो उन्होंने कहा कि अब जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस बाड़े में से एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा करना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी। लड़के ने अपने पिता को खुशी से इस बात को बताया। तब सेठ उसका हाथ पकड़कर उसे उस बाड़े के पास लेकर गया। उन्होंने कहा कि तुमने अच्छा काम किया, लेकिन क्या इन छेदों को देख पा रहे हो? लड़के को पिताजी ने समझाया कि अब ये वृक्ष कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा कि ये पहले था। दोस्तों, जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति के दिल पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए हमें भी सोच समझकर बोलना चाहिए, ताकि हमारे शब्दों द्वारा किसी के दिल पर कोई घाव न हो, या किसी का दिल हमारे शब्दों से ना दुखे। इस गुलदस्ते की अगली कहानी है आखिर घमंड किस बात का। एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर ये फैसला किया कि वह राजपाट से संन्यास ले लेगा, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था जिसे वह राज्य सौंपकर और उस राज्य की सारी जिम्मेदारियां सौंपकर मुक्त हो सके। राजा की एक पुत्री थी जिसके विवाह की योजना भी राजा को बनानी थी। इसलिए उसने मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा, और मेरी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ कर दिया जाएगा। अगले दिन राज्य के सैनिक फटे हाल कपड़े पहने एक युवक को ले आए और उसका राज्य अभिषेक कर दिया। राजा अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करके सारी जिम्मेदारियां उसको सौंपकर स्वयं वन प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस युवक ने राज्य की बागडोर संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गया। उस महल में एक
छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हमेशा अपनी कमर में लटकाए रहता था। महीने में एक बार वो उस कोठरी में जाता और आधा एक घंटा अंदर रहता और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता था और अपने अन्य कार्यों में लग जाता था। इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को अचंभा होता कि राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न, मणि, हीरे जवाहरात तो खजांची के पास हैं। सेवा के शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजातों की चाबी मंत्री के पास है। फिर इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा यहाँ हर सप्ताह अंदर आता है और थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाता है? सेनापति से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके राजा से पूछा, राजन, यदि आप क्षमा करें तो ये बताइए कि उस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है? राजा गुस्से से बोला, सेनापति, ये तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है। ये प्रश्न दोबारा कभी मत करना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया। धीरे धीरे मंत्री और सभासदों ने भी राजा से पूछने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। बाद में बात महारानी तक पहुंच गई और स्त्री हट के आगे किसी की भी नहीं चलती। रानी ने खाना पीना त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा सेनापति वो अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास गया और वहां जाकर उसने दरवाजा खोला। जब कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो दीवार की कोठी पर लटका था। मंत्री ने पूछा, महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उस फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा कि यही तो है मेरा सब कुछ। जब भी मुझे थोड़ा सा अभिमान आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड समाप्त हो जाता है। तब मैं वापस बाहर आ जाता हूँ। दोस्तों, कहते भी हैं घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। दोस्तों, इस गुलदस्ते की अगली कहानी है पाप बेचती स्त्री की कहानी। एक बार घूमते घूमते कालिदास बाजार गए। वहां एक महिला बैठी मिली। उसके पास एक मटका था और कुछ प्यालियां पड़ी थी। कालिदास ने उस महिला से पूछा, क्या बेच रही हो? महिला ने जवाब दिया, महाराज, मैं पाप बेचती हूँ, पाप। कालिदास ने आश्चर्यचकित होकर पूछा,
पाप और मटके में? महिला बोली, हाँ महाराज, मटके में पाप है। कालिदास ने कहा, कौन सा पाप है? महिला ने जवाब दिया, 8 पाप है इस मटके में। मैं चिल्लाकर कहती हूं कि मैं पाप बेचती हूं और लोग पैसे देकर पाप ले जाते हैं। अब महाकवि कालिदास को और आश्चर्य हुआ। पैसे देकर लोग पाप ले जाते हैं? महिला ने कहा, हाँ महाराज, पैसे से खरीद कर लोग पाप ले जाते हैं। कालिदास ने कहा, इस मटके में 8 पाप कौन कौन से हैं? महिला ने जवाब दिया, क्रोध, बुद्धि नाश, यश का नाश, स्त्री एवं बच्चों के साथ अत्याचार और अन्याय, चोरी, असत्य और दुराचार, पुण्य का नाश और स्वास्थ्य का नाश। ऐसे 8 प्रकार के पाप इस घड़े में हैं। कालिदास को कौतूहल हुआ कि ये तो बड़ी विचित्र बात है। किसी भी शास्त्र में नहीं आया है कि मटके में 8 प्रकार के पाप होते हैं। वे बोले, आखिरकार इसमें क्या है? महिला ने कहा, महाराज, इसमें शराब है, शराब। कालिदास महिला की कुशलता पर प्रसन्न होकर बोले, तुझे धन्यवाद है। शराब में 8 प्रकार के पाप हैं, ये तू जानती है, और मैं पाप बेचती हूँ, ऐसा कहकर बेचती है, फिर भी लोग ले जाते हैं। दोस्तों, कबीर साहब का शराब के बारे में एक दोहा भी है। वे कहते हैं, अवगुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत हो सुन ले, मनुष्य से पशु करे, द्रव्य गांठी को खाए खोए। अर्थात कबीर साहब शराब पीने वाले लोगों से कहते हैं कि शराब की आदत से आदमी जानवर बन जाता है और अपना धन गंवा देता है। दोस्तों, ये था आज की कहानियों का गुलदस्ता। फिर मिलेंगे ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।